क्लास 8th। कल हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा। जो मेन बात थी वो ये थी कि राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, और इसी दिशा में एक मुख्य इनके द्वारा किया गया सुधार वो था सती प्रथा पर पाबंदी लगवाना। तो इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी अंग्रेजी सरकार द्वारा लगा दी गई। और इसी कड़ी में आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है। इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में बहुत सारी कोशिश की, और इन्होंने और जो राजा राम मोहन राय ने अपनी बातों के पक्ष में, यानी सती प्रथा के पक्ष में और विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि ये बात किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी है कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको, औरत को, उसकी पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता है। और इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी ये बात बताई कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। और इनकी इन्हीं कोशिशों के पक्ष में 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पास कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब लगभग आधी 19वीं सदी तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे सालिंगम पतनलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। और इम्पोर्टेंट लाइन है भी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में किस व्यक्ति ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया? नाम है वीरे सलिंगम पतनलू। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। अर्थात कहने की बात यह है कि विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ें उठने लगी। इस संकल्प को चारों तरफ से समर्थन मिलने लगा। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये यहाँ पर बताया गया है भी, आप देख सकते हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। अर्थात जो महिलाएं विधवा हो जाती थी वो विवाह नहीं करती थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। आगे देखते हैं भी क्या और बातें हैं इससे संबंधित। अब लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। ये हमारे पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फ़ोटो है जिन्होंने विधवा विवाह के लिए समर्थन किया। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को ये भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अर्थात कई लोग ये सोचते थे
कि जो स्कूल खुले हैं नए नए, ये शायद लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घर के काम नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, पढ़ने की बजाय वे बिगड़ जाएंगी। उनकी ये सोच थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप इसका रिजल्ट ये हुआ, 19वीं शताब्दी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों, उदार यानी बड़े विचार जो समझते थे इस बात को, पिता या पति की देखरेख में ही घर पर पढ़ाया जाता था। अर्थात कई जो अच्छे लोग थे वो अपनी लड़कियों को, पत्नियों को बाहर नहीं भेज सकते थे, लेकिन पढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि उनकी घर में ही पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त कर दिया। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। आपको पता होगा कि पिछले साल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पुस्तक थी उसमें रास सुंदरी देवी के बारे में आपने पढ़ा था। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योति राव फुल्ले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने सीखने लगी। मुस्लिम परिवारों के जो महिलाएं थी वो अरबी भाषा में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज समाज संभाल के बारे में पढ़े। यानी महिलाओं को उपन्यास जो होते थे उसमें ये लिखा जाता था कि महिलाओं को धर्म के मामले में और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ना चाहिए। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिखने लगी। इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं दिखा रखी हैं। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। तो ये हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भारत की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की बहुत ज़्यादा कटु रूढ़िवादी विचारों की आलोचक थी, अर्थात बुराई करती थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। अर्थात बेगम रुकैया सखावत ये मानती थी कि जो भी धर्म के विद्वान लोग हैं उन्होंने, चाहे किसी भी धर्म के विद्वान लोग हों, उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी थी। इनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई, अर्थात कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में फैली स्थिति पर आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। पुन्ना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के
बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल हम पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में। ये भी जागरूक महिला थी, इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की और जो महिलाओं के बारे में अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में आवाज़ उठाई। थैंक्स।